हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 30 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इन आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में क्वांट सेक्शन में 50 में से 30 प्लस कैसे स्कोर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझना है और क्वांट सेक्शन का क्या वेटेज है हमारे एग्जाम में, ये हमें चीजें समझनी है। तो देखिए, हमारा जो क्वांट सेक्शन है आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में फेज 1 में आता है और फेज 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे और जो कितने के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट, अगर हम वेटेज की बात करें, वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बहुत अच्छा वेटेज हमारा क्वांट सेक्शन लेता है। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो क्वांट सेक्शन में ही होती है। रीजन, उनके लिए क्वांट एक ऐसा सेक्शन है जो उनके टच में काफी टाइम से नहीं है। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका बायो बैकग्राउंड रहता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो उनका ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये आफ्टर 10th उनसे टच में नहीं होता, तो ये सेक्शन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जिस चीज को आप काफी टाइम से आपके टच में नहीं है तो आप एक तरीके से उस चीज को भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है आईबीपीएस एएफओ स्टूडेंट को, वो क्वांट में ही करनी पड़ती है। ठीक है, उनके लिए क्वांट क्या है, एक सबसे डिफिकल्ट सेक्शन हो जाता है हमारे इस एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि क्या वेटेज है हमारा, तो 50 क्वेश्चंस का 50 मार्क्स का वेटेज है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वांट सेक्शन का क्या सिलेबस है। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी जो हम इंप्लीमेंट करें और 30 प्लस मार्क्स स्कोर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना क्वांट सेक्शन का सिलेबस समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इज ए नंबर सीरीज, सेकेंड इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, quadratic equation, data sufficiency, ratio and proportion, profit and loss and discount, and next one is average, mixture allegation, percentage, time and work, simple interest and compound interest, time and distance, partnership, ages, probability, permutation and combination and mensuration। ये हमारा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में 30 प्लस स्कोर करें। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमारी जर्नी का क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न समझना है और एग्जाम पैटर्न समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मिनिमम अगर हम कहें तो लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना। ठीक है, लास्ट 3 ईयर पीवाईपी हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपको ये बताएंगे किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, किस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है और किस टॉपिक का क्या वेटेज है। ठीक है, उसके बिहाफ पे हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। जिन टॉपिक्स का वेटेज बहुत अच्छा है और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस भी हमारे इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ताकि हमें एक एग्जाम पैटर्न प्रॉपर क्लियर हो। एग्जाम पैटर्न से मतलब ये नहीं है कि क्वांट सेक्शन के 50 क्वेश्चन होते हैं और ये हमारा सिलेबस है, नहीं। एग्जाम पैटर्न का मतलब है बिल्कुल डेप्थ में बताओ ना, इवन इतना तक कि टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना लास्ट 3 इयर्स में, वो इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या वेजेस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपके पास मॉडरेट है और बहुत मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से नहीं है। या फिर आपके पास ऐसे, अगर हम बात करें कि कोई ऐसा टॉपिक जिससे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें वो चीज क्लियर होगी तो उस टॉपिक में हम उसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। और कोई टॉपिक ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसे पार्टनरशिप एंड एजेस, इनसे जो क्वेश्चन आता है ना वो इजी टू मॉडरेट आता है, तो हम उस चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट ना करें। तो ये स्ट्रेटेजी हम कैसे करेंगे, देखिए, खुद से सोचिए ना कि अगर आप हर चैप्टर के डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सिर्फ 3-4 चैप्टर से ही आते हैं, तो ये हमारे लिए जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं वो क्या है, वेस्ट है या नहीं। उतना ही एफर्ट हम, उतना ही टाइम हम अदर सेक्शन में दे सकते हैं। तो हमें एफर्ट करना है, ठीक है, हमें हार्डवर्क होना करना है, पर हार्डवर्क एक स्मार्ट अप्रोच के साथ करना है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट ना हो, ठीक है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये चीज भी चेक करते हैं कि हमें किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस और क्या वेटेज है। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ लास्ट 5 इयर्स का एनालिसिस लिया है, ठीक है, जिससे हम एक स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक इज डीआई। डीआई का अगर मैं वेटेज कहूँ तो वो आपका लास्ट 5 इयर्स में 10 to 15 वैरी कर रहा है।
ठीक है, तो यानी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इससे भी अगर हम कहें तो 5 में से 4 ईयर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट इज एवरेज 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट 1 क्वेश्चन। तो अर्थमेटिक के टॉपिक का अगर हम वेटेज कहते हैं ना, 2 and 1 का वेटेज वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज ए केसलेट डीआई। केसलेट डीआई से फिक्स एक केसलेट डीआई आ रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास डाटा सफिशिएंसी से भी 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एवरी ईयर देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अगर हम देखें तो 0 to 5 का वेटेज वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हमने एक ओवरऑल कंक्लूजन लिया है कि किस टॉपिक को हमें कितनी प्रेफरेंस देनी है। और फाइनली अगर हम लास्ट 5 इयर्स की अगर कैलकुलेशन के बिहाफ पे एक ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इजी टॉपिक से हमने यहाँ पे लिया है, तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसका जो वेटेज है वो 0 to 5 वेरी करेगा। नेक्स्ट इज ए डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका वेटेज 5 to 15 वेरी करेगा और लास्ट 5 इयर्स में है। थर्ड टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका वेटेज भी 0 to 5 वेरी करेगा। एंड फोर्थ इज इन नंबर सीरीज, ठीक है, जिसका वेटेज फिक्स है 5 क्वेश्चंस का फॉर एवरी ईयर के लिए, तो 0 to 5 वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इज केसलेट। अगर हम फर्स्ट 5 टॉपिक्स देखें तो इन 5 टॉपिक से ही हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम टोटल करें ना तो 30 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द डाटा सफिशिएंसी एंड अर्थमेटिक को मिला के 20 क्वेश्चंस। तो अगर हम इन 5 स्पीड मैथ्स के टॉपिक को कवर करते हैं तो 30 मार्क्स का वेटेज तो यहीं से कवर हो जाता है। अब अर्थमेटिक के भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर जाएं, ठीक है, तो हम 30+ स्कोर इजिली कर सकते हैं। अब देखिए डीआई का जो बैकग्राउंड है, अगर डीआई डिपेंड करती है तो देखिए डीआई हमारी टोटली परसेंटेज एंड रेशियो पे डिपेंड करती है, तो वो टॉपिक तो हमें करने ही है। और साथ के साथ अर्थमेटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास रेशियो एंड परसेंटेज तो इंपॉर्टेंट है फॉर डीआई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप एंड एजेस हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला एंड बोट एंड स्ट्रीम वाला हो गया। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है, उसमें हम किसी भी चैप्टर को स्किप करने का ना सोचें, ठीक है। अब हमें ये तो क्लियर होता है कि हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, तो अगर हम इन टॉपिक्स को भी कर जाते हैं और कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर जाते हैं तो हम इजिली 30+ स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स अगर हम करके जाते हैं तो हम इजिली 30+ स्कोर कर सकते हैं। तो हमें ये चीज समझनी है कि इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन टॉपिक, ठीक है, इसमें हमारी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम 30+ स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें एक और स्टेप हमें इस जर्नी में होना चाहिए, हमें अब किस टॉपिक को प्रिपेयर करना, हमने ये भी क्लियर किया है वेटेज वाइज, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिर भी सॉल्व करने। रीजन यहाँ पे तो आपको सिर्फ टॉपिक वाइज वेटेज क्लियर हुआ है, वहां पर एक्चुअल लेवल भी क्लियर होगा कि किस टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप इस स्टेप को मिस करेंगे, ठीक है। थर्ड, देखिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मॉक टेस्ट एमटी, ठीक है। आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100+ मॉक टेस्ट भी देके जाना होगा। देखो क्वांट है, हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करना सीखो। 100% सिलेक्शन के लिए अगर आप 100+ मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं तो आप 100% सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। आप इतने प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आप क्यों नहीं स्कोर करेंगे। आपकी हर सेक्शन में स्पीड भी इंप्रूव होगी, आपका स्कोर भी बेटर होगा, आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो हमें क्या है, लास्ट अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो यह एग्जाम हमारा अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के अप्रॉक्स होगा, तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। इतने टाइम में हम 2 टाइम्स सिलेबस को रिवाइज भी कर सकते हैं, मतलब एक टाइम सिलेबस को कंप्लीट करना, देन सेकंड टाइम रिवाइज करना, ठीक है। एंड थर्ड, आपके पास आप अच्छे से मॉक टेस्ट भी 100+ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए कि अभी बहुत टाइम है और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप पहले अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, देन आप इस सिलेबस को रिवाइज कीजिए, देन स्पीड पे वर्क कीजिए, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपका मॉक टेस्ट है, आपको मॉक टेस्ट 100+ अटेम्प्ट करके एग्जाम से पहले जाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।